Hello students, good morning. Welcome to English online class. Students, today we are going to study about present continuous tense. Students, in this class we are going to discuss about the adverbial words, formulas, examples and uses of this tense. Students, in exam questions are asked from the uses of tense. Let's start this tense from the adverbial words. Students, adverbial words of this tense are today, tonight, this day, now, at present, at this time, at this moment, at this hour, in these days, nowadays, continuous and continuously. Students, these adverbial words are used in present continuous tense. स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया टुडे मीन्स आज, टू नाइट मीन्स आज की रात, दिस डे मीन्स ये दिन, नाउ मीन्स अब, एट प्रेजेंट यानी समय, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण, एट दिस आवर मीन्स इस घंटे के दौरान या ये घंटे, इन दीज डेज इन दिनों, नाउ ए डेज यानी एक फ्रेज है स्टूडेंट्स और एडवर्बियल वर्ड के रूप में जिसका अर्थ है इन दिनों। कंटिन्यूस का अर्थ है लगातार और कंटिन्यूसली का अर्थ है लगातार रूप से किसी काम को जारी रखना। ओके, इसके बाद में बच्चों सी, लुक, हियर, लिसन, इनके बाद में बच्चों यदि एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ हो तो इनके बाद में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, यानी वे वर्ब जिनसे हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है, यानी सेंस वाली जो वर्ब है जिनसे हमें देखने का, सुनने का, कुछ पहचानने का हमें ज्ञान होता है। बच्चों इस प्रकार की वर्ब के बाद में यदि एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। बच्चों यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, सी, लुक, हियर, लिसन, इस तरह की वर्ब के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया जाता है और ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि सेंस वाली वर्ब्स के बाद में यदि ब्लैंक आया हुआ हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। बच्चों इसके अलावा मैंने आपको जो ऊपर दिए गए एडवर्बियल वर्ड्स हैं जैसे टुडे, टू नाइट, दिस डे, यदि ये किसी भी सेंटेंस में आते हों तो इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहती है स्टूडेंट्स कि इन एडवर्बियल वर्ड के साथ कोई दूसरे एडवर्बियल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, केवल यही एडवर्बियल वर्ड होने चाहिए। इनके अलावा इनके साथ साथ यदि कोई दूसरे एडवर्बियल वर्ड आ रहे हैं तो किसी दूसरे टेंस का यूज़ किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ दिस टेंस। स्टूडेंट्स इस टेंस का यूजेज किन किन स्थितियों में किया जाता है ये समझने के लिए हम इस टेंस के यूजेज का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट, to express an action which is going on at the time of speaking or writing। स्टूडेंट्स हमारे लिखते समय और हमारे बोलते समय जो एक्शन चल रहे हैं उन एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वी आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, हम इस समय इंग्लिश पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स ये काम मेरे बोलते समय चल रहा है इंग्लिश पढ़ने का। ओके, आई एम टीचिंग टेंस नाउ, इस समय मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बोलते समय और मेरे लिखते समय ये काम चल रहा है, यानी आपको टेंस पढ़ाने का काम अभी चल रहा है। मेरे बोलते समय इसमें बोल रहा हूँ और मेरे बोलते समय आपको टेंस पढ़ाने का कार्य चल रहा है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार के कार्यों को बताने के लिए, एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में एग्जांपल नंबर थर्ड, सी इज़ वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, वह इस समय टीवी देख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बोलते समय वह टीवी देख रही है या उसके द्वारा बोले जाने के समय पर वो टीवी देख रही है, यानी बोलते समय और जो काम लिखते समय चल रहा है
उन एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से बच्चों, आई एम गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, कि भाई इस समय मैं जयपुर जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे बोलते समय जयपुर जाने का कार्य हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंडली आपने नोट कर लिया है कि स्टूडेंट्स इस टेंस में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखें तो, और उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स इज, आर और एम का यूज़ करते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद में बच्चों ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में एट दिस टाइम, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको, ये एडवर्बियल वर्ड है इस टेंस का फ्रेज के रूप में। तो केवल और केवल ये एडवर्बियल वर्ड आते हो किसी भी सेंटेंस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। इन एडवर्बियल वर्ड्स के साथ साथ यदि किसी दूसरे टेंस के एडवर्बियल वर्ड साथ में दिए हुए हैं तो स्टूडेंट्स टेंस फिर दूसरे यूज में लिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यूजेज नंबर सेकंड। यूजेज नंबर सेकंड इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे not be going on at the time of speaking but take place at certain intervals in those days। स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हमारे बोलते समय या लिखते समय जो एक्शन चल रहे हैं उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंडली मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग उन एक्शंस के लिए भी करते हैं जो हमारे बोलते समय नहीं चल रहे हो, यानी ये रूल नंबर फर्स्ट के बिल्कुल विपरीत है स्टूडेंट्स। लेकिन वो कार्य प्रेजेंट टाइम में रुक रुक कर होते रहते हो। जैसे मान लो कि कोई काम आपने सुबह कर लिया तो हो सकता है आप थोड़ी देर रुके हो, फिर आपने दोपहर में किया होगा और उसके बाद में उसको शाम को किया होगा, यानी वो एक्शन दिन के दौरान, दोपहर के दौरान, शाम के दौरान, इस तरह से प्रेजेंट टाइम में वो धीरे धीरे कुछ इंटरवल के बाद यानी थोड़ा गैप देने के बाद में वो एक्शन चलता रहता है, लेकिन हमारे बोलते समय वो एक्शन नहीं चलता। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आइए देखते हैं इस फैक्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल। आई एम रीडिंग मर्चेंट ऑफ वेनिस इन दीज डेज। मैं इन दिनों मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी, मैं इन दिनों ये नाटक पढ़ रहा हूँ। तो मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं बोलते समय या लिखते समय नहीं पढ़ रहा हूँ, या इसमें मैं आपको पढ़ाते समय ये नाटक मैं नहीं पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो इससे इस एग्जाम्पल से ये साबित हो जाता है या सिद्ध हो जाता है कि इस टेंस का प्रयोग उन एक्शंस के लिए करते हैं जो बोलते समय नहीं चल रहे हो हमारे। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर टेकिंग रेस्ट इन दीज डेज। बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो इन दिनों रेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो मेरे बोलते समय रेस्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने सुबह रेस्ट कर लिया होगा, दोपहर को रेस्ट करेंगे, शाम को रेस्ट करेंगे, यानी धीरे धीरे थोड़े थोड़े गैप पर ये काम होता रहेगा, यानी मेरे बोलते समय काम नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, आई एम राइटिंग ए स्टोरी इन दीज डेज। बच्चों, इन दिनों मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, यानी मैं बोलते समय एक कहानी तो नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन इन दिनों लिख रहा हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे इन एग्जाम्पल से साबित या सिद्ध हो जाता है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग उन एक्शंस के लिए करते हैं जो बोलते समय नहीं चल रहे हो, मगर वो रुक रुक कर प्रेजेंट टाइम में हो रहे हो। स्टूडेंट्स, यूजेज नंबर थर्ड। यूजेज नंबर थर्ड इज टू एक्सप्रेस फिक्स्ड पर्सनल प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, हमारे जो पर्सनल प्रोग्राम है, व्यक्तिगत जो कार्यक्रम है जिनको हमने पहले से फिक्स कर लिया है, वे एक्शन जो हमारे फिक्स्ड हों पहले से और हमारे पर्सनल प्रोग्राम हो और प्री प्लान्ड और पहले के द्वारा प्री प्लान्ड या प्री फिक्स्ड कह सकते हैं, और या फिर हमारे पर्सनल प्रोग्राम हो, साथ में हमारे द्वारा व्यक्तिगत कार्यक्रम जो हमने पहले से फिक्स कर लिए जो कि भविष्य में या निकट भविष्य में होने वाले हैं, उनके लिए भी बच्चों हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आइए हम एक दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हमारे फिक्स्ड पर्सनल प्रोग्राम को। वी आर गोइंग टू आगरा नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने आगरा जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारा प्री प्लान प्रोग्राम है, यानी फिक्स्ड प्रोग्राम है जिसकी प्लानिंग हमने पहले से कर ली है और ये एक्शंस फ्यूचर में होने वाले हैं,
या निकट भविष्य में होने वाले हैं। तो बताया मैंने आपको, वी आर गोइंग टू आगरा, नेक्स्ट मंथ हम अगले महीने आगरा जा रहे हैं। तो हमारे पहले से बनाया हुआ प्लान है, हमारा पर्सनल प्रोग्राम है। तो इस प्रकार के एक्शंस को बताने के लिए जो फ्यूचर में होने वाले हैं, प्री प्लान्ड है और फिक्स्ड है, इनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से देखो बच्चों, आवर स्कूल इज़ प्लानिंग टू गो ऑन ए टूर टुमारो, हमारी स्कूल कल एक टूर पर जाने के लिए प्लानिंग बना रही है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, ये पहले से फिक्स है या फिक्स कर रही है स्कूल, और पर्सनल है स्कूल का ये कार्यक्रम। तो इस प्रकार के कार्यक्रम को बताने के लिए, इस प्रकार के एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई एम प्लानिंग टू टीच द स्टूडेंट्स थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स, स्टूडेंट्स मैं ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। बच्चों ये प्लानिंग है जो निकट भविष्य में होने वाली है। इस प्रकार के एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज इज, स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज यूज टू एक्सप्रेस बैड हैबिट्स विद ऑलवेज। बच्चों ऑलवेज जो एडवर्बियल वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज करते हैं, मगर बैड हैबिट्स के साथ करते हैं स्टूडेंट्स। बैड हैबिट, गुड हैबिट नहीं होनी चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेस्टिंग देयर टाइम इन गॉसिप, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गपशप करने में अपना समय है वो हमेशा बिता रहे हैं। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये बैड हैबिट है। गॉसिप में अपना समय वेस्ट करना अपने आप में एक बैड हैबिट है, और बैड हैबिट के साथ हमने ऑलवेज का भी यूज़ किया है। तो मैंने आपको ये बताया कि बैड हैबिट को बताने के लिए ऑलवेज के साथ, बैड हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, ही इज़ ऑलवेज बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर्स, वह हमेशा ही दूसरों से धन उधार ले रहा है। तो स्टूडेंट्स, धन उधार लेना एक बैड हैबिट है, और साथ में ऑलवेज का भी यूज़ किया। तो ऑलवेज के साथ आप बैड हैबिट का यूज़ करके प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस बना सकते हैं। वह हमेशा ही दूसरों से धन उधार लेता रहता है। स्टूडेंट्स, लेट्स नो द फॉर्मेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही प्रकार के सेंटेंस आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव बातें होती हैं, और निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव बातें होती हैं, पॉजिटिव नहीं होती स्टूडेंट्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद में बच्चों हेल्पिंग वर्ब इज आर और एम का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में एडवर्बियल वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद में इज आर एम का यूज़ करते हैं, उसके बाद नोट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्बियल वर्ड। यानी स्टूडेंट्स, नेगेटिव बनाने का सीधा सा और सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट रख दो, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट रख देंगे। कुछ में टू भी आ जाती है, कुछ में ज़्यादा भी बन जाती है। एम इज यूज विद आई, स्टूडेंट्स आई सब्जेक्ट होने पर आप एम का यूज करेंगे। आर इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आप आर का यूज करेंगे। और इसके अलावा वी यू दे जो कि प्लूरल नाउन है, आप इनके साथ आर का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, जैसे इज आर और एम, और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर एडवर्बियल वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो इज आपको पता है सिंगुलर नाउन के लिए आता है, आर प्लूरल नाउन के लिए यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम आई के साथ।
एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एम आई प्रिपेयरिंग नोट्स नाउ, क्या इस समय मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल में मैंने आपको सबसे पहले देखिए लिखा है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट है और फिर एडवर्बियल वर्ड्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू लर्निंग हाउ टू स्विम, यानी तैरते कैसे हैं, क्या आप ये सीख रहे हैं। आर यू लर्निंग हाउ टू स्विम, क्या आप तैरना सीख रहे हैं। एट दिस टाइम, क्या आप इस समय तैरना सीख रहे हैं। इज सी स्लीपिंग नाउ, क्या वह इस समय सो रही है। तो ये आपके बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर एडवर्बियल वर्ड लिखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने आपको बताया था लुक, शी, हियर, लिसन, यानी जो सेंस वाली जो वर्ब्स हैं उनके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लुक समवन इज कमिंग, देखिए कोई आ रहा है। सी एन एलिफेंट इज कमिंग टूवर्ड्स मी, देखिए एक हाथी मेरी तरफ आ रहा है। हियर समवन इज क्राइंग, सुनो कोई चिल्ला रहा है। लिसन सुनिए, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, सुनिए कि कोई है वो दरवाजे को खटखटा रहा है। स्टूडेंट्स लेट्स नो एक्सरसाइज नाउ, fill in the gaps with the correct form of the verbs given in the bracket। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में दी जो वर्ब दी हुई है आप उसके करेक्ट फॉर्म का यूज़ करें। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर फर्स्ट, माय फादर वियर्स धोती, मेरे पापा जी अक्सर धोती एंड कुर्ता, धोती और कुर्ता पहनते हैं। स्टूडेंट्स ये डेली पहनते हैं। बट ही ब्लैंक ए वाइट सूट टुडे, देखिए स्टूडेंट्स इसमें टुडे एडवर्बियल वर्ड्स आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाएगा। तो आप इसमें वियर का वियरिंग कर लें, इज वियरिंग करेंगे। माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली बट ही इज़ वियरिंग ए वाइट सूट टुडे। नेक्स्ट, सी ब्लैंक इन हेयर बेड नाउ, बच्चों नाउ जो एडवर्बियल वर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है तो आप स्लीप का स्लीपिंग कर लेंगे। सी इज स्लीपिंग इन हेयर बेड नाउ। नेक्स्ट, द सन बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ, तो स्टूडेंट्स नाउ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्बियल वर्ड है तो आप हाइड का क्या करेंगे, इज हाइडिंग, द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड से नाउ, सूर्य है वो बादलों के पीछे छिप रहा है। सुरेश ब्लैंक ए लॉट दीज डेज, बच्चों दीज डेज, नाउ ये डेज, इन दीज डेज मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्बियल वर्ड, तो यहाँ जाएगा अर्निंग, तो सुरेश इज अर्निंग ए लॉट दीज डेज, सुरेश इन दिनों बहुत रुपए कमा रहा है। द एजुकेशन मिनिस्टर दिस प्लेस नेक्स्ट वीक, बच्चों ये जो नेक्स्ट वीक आ गया ना, ये देखिए ये आपका एडवर्बियल वर्ड फ्यूचर का है वैसे तो, लेकिन ये प्री प्लान्ड एक्शन है जो फ्यूचर में होने वाला है। तो इस प्रकार के एक्शंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आ जाएगा आपका विजिटिंग, इज विजिटिंग, तो एजुकेशन मिनिस्टर इज विजिटिंग दिस प्लेस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सी ब्लैंक क्लोथ्स एट दिस टाइम, एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्बियल वर्ड, तो बच्चों वॉश का आप क्या बना देंगे, वॉशिंग बना देंगे, तो सी इज वॉशिंग क्लॉथ एट दिस टाइम। नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर ब्लैंक ए फैक्ट्री दीज डेज, बच्चों दीज डेज आ गए, आप रन का क्या बना लेंगे, रनिंग, तो माई यंगर ब्रदर्स आर रनिंग ए फैक्ट्री दीज डेज। ये बच्चों लुक सेंस वाली वर्ब आ गई, लुक देयर दे टूवर्ड्स एस, बच्चों कम का कमिंग हो जाएगा तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स एस। इसी तरह से बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए बच्चों, माई मदर फूड्स एट दिस मोमेंट, ब्लैंक और फूड एट दिस मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्बियल वर्ड, तो कुकिंग बन जाएगा, तो माई मदर इज कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट। येस द मैच ऑन एंड यू कांट वॉच इट ऑन एनी टीवी, हाँ जो मैच है, दिस यस द मैच इज गोइंग ऑन, मैच चल रहा है
एंड यू कैन वॉच इट ऑन एनी टीवी, आप इसे किसी भी टीवी चैनल पर देख सकते हैं। इट बीइंग मेकर संक्रांति टुडे, ए ग्रेट नंबर ऑफ काइट्स इज होवरिंग इन द स्काई, इज होवरिंग आ जाएगा बच्चों कि इस मकर संक्रांति का दिन आज टुडे एडवर्बियल बढ़ाया हुआ है, आसमान में बहुत सारे पतंग वो मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट, माई मदर ड्राइव वर, बच्चों होंग का बन जाएगा होंकिंग द हॉर्न फॉर नो रीज़न, कि मेरी मम्मी बिना रीज़न की हॉर्न नहीं बजा रही है। टूडेज यंग जनरेशन, टुडे आ गए स्टूडेंट्स एडवर्बियल वर्ड, टूडेज यंग जनरेशन इज इंस्पायरिंग फ्रॉम द बुक्स, आज की जो नई जनरेशन है वो इस बुक से इंस्पायर हो रही है। बच्चों नेक्स्ट है 14 ब्लैंक हिज माउंट्स रेपिडली, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो शुरू में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो आर हिज वाउंड्स हीलिंग रेपिडली, इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, हु ब्लैंक एट प्रेजेंट दिस ड्यूटीज इन टू सेंस, तो बन जाएगा बच्चों हु इज केयरिंग एट प्रेजेंट हिज ड्यूटीज इन टू सेंस, तो हु इज एट प्रेजेंट केयरिंग हिज ड्यूटीज इन दिस टू सेंस, सच्चे मन से आजकल ड्यूटी कौन कर रहा है, यानी बहुत कम लोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी इतना ही पढ़ेंगे।